नमस्कार साथियों, मैं शीशफुल यादव ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। आज का प्रत्यय आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, संस्कृत विषय वालों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा प्रत्यय इमनिच प्रत्यय, जो बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, छोटे एग्जाम्स में इसको नहीं पूछा जाता है, इसलिए यूट्यूब पे आपको बहुत कम ये प्रत्यय देखने को मिलेगा। ज़्यादातर कोचिंग वाले भी इस प्रत्यय को या तो नहीं पढ़ाते हैं या फिर उसके वीडियो नहीं बनाते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रत्यय है इमनिच प्रत्यय, इसको बड़ी सरलता से हम सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले इमनिच प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है, अर्थात ये शब्दों के साथ जुड़ेगा, धातु के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, कोई भी प्रत्यय जब संस्कृत का जुड़ता है तो वो पूरा का पूरा नहीं जुड़ता है, उसका कुछ पार्ट जुड़ता है। इसी प्रकार से इसका भी शेष भाग इमा जुड़ेगा। और इमनिच प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा और स्त्रीलिंग का ही बनेगा। जैसे षष्ठ्यंत भाव में, षष्ठ्यंत भाव का मतलब है जैसे पृथु शब्द यहाँ आया तो पृथु होने का भाव, पृथु का भाव वो षष्ठ्यंत भाव कहलाता है। गुरु होने का भाव, लघु होने का भाव, ऐसा तो वो भाव कहलाता है। तो स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ विशेष शब्दों के साथ इमनिच प्रत्यय होगा। हमने भाव में घय प्रत्यय पढ़ा, अण प्रत्यय पढ़ा, त्वय प्रत्यय पढ़ा, तल प्रत्यय पढ़ा। जैसे तल प्रत्यय से बना था स्त्रीलिंग भाववाचक, वैसे ही इमनिच प्रत्यय से भी स्त्रीलिंग भाववाचक शब्द यहाँ हमारा बनेगा और शेष पद रहेगा इमा, आकारांत स्त्रीलिंग, और आकारांत स्त्रीलिंग जो रूप बनते हैं सेम वैसे ही इसका भी रूप बनेगा। चलो इसके कुछ सूत्र देख लेते हैं हम। पृथ्वादिभ्य इमनिच वा, पृथु आदि शब्दों के साथ इमनिच प्रत्यय विकल्प से प्रयोग किया जाता है। विकल्प से का मतलब है कि इसके जो पक्ष में है त्वय तल आदि प्रत्यय वो तो होते ही हैं, उसके साथ साथ इमनिच प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहां देखो, पृथु आदि शब्दों में, पृथु आदि शब्द कौन से, नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको भी लिखेंगे। पृथु आदि जितने भी शब्द हैं उन सबको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखो दूसरा सूत्र है टेह, जो हमारा ये सुन, इष्ठन और इमनिच, इन तीनों प्रत्ययों के लिए काम में आता है। टेह जो सूत्र है वो कहता है कि शब्द का जो टी भाग है उसका लोप हो जाएगा ये प्रत्यय अगर जुड़ेंगे तो। अब ये प्रत्यय जुड़ेंगे तो टी भाग का लोप हो जाएगा। तो फिर भाई टी भाग क्या है, तो टी भाग है अचोन्त्य आदि टी। सूत्र हम खूब पढ़ते हैं संज्ञा प्रकरण में, टी, उपधा, टी, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो यहां देखो अचोन्त्य आदि टी सूत्र कहता है कि अच है अंत में, साथ में यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वो संपूर्ण भाग ही एक टी कहलाएगा। जैसे देखो यहां एक मैं शब्द लिखता हूं जगत। अब यहां अंत में स्वर कौन सा है, तो अंत में तो स्वर नहीं है, अंत में तो तय है। तो उस व्यंजन से पहले स्वर कौन सा है, ए। उस स्वर से पहले कौन सा, उस अंतिम जो वर्ण है उससे पहले स्वर है ए, और फिर ए के बाद में क्या क्या है वो सब, ये पूरा टी भाग कहलाएगा। अब जैसे एक शब्द है नदी, अब यहाँ नदी में अंत में स्वर है ई, तो ये ई सिर्फ ई टी भाग कहलाएगा। लेकिन अंत में स्वर नहीं है तो जहां स्वर है और उसके बाद के जो व्यंजन है वो सब मिलकर के टी भाग कहलाएगा, तो उसका लोप हो जाएगा और उसके बाद सीधा इमा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखो एक सूत्र और है हमारे पास, रे रितो हलादेर लघो। ये सूत्र हमने ये सुन और इष्ठन प्रत्यय में भी पढ़ा। ये सूत्र कहता है यदि इमनिच ये सुन या इष्ठन प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं तो हलादि अंग के, हलादि का मतलब है ऐसा शब्द, अंग कहते मूल शब्द को, तो ऐसा शब्द जिसका पहला अक्षर व्यंजन हो, उसमें पहले अक्षर में यदि ह्रस्व री की मात्रा हो उसको रे हो जाएगा। फिर से समझ लो, ऐसा शब्द जिसका पहला अक्षर व्यंजन होगा, पहले अक्षर में री की मात्रा होगी और वो री की मात्रा ह्रस्व होगी, उस री की जगह पर रे हो जाएगा, ऐसा समझ लेते हैं हम यहां। तो देखो यहां, अब ये जो सूत्र था रे रितो हलादेर लघो, ये सूत्र ने तो क्या किया, री की जगह पे रे कर दिया। जैसे पृथु शब्द है तो पृथु में पहला अक्षर पे, पे में री, तो ये व्यंजन है, व्यंजन में री हो गया, तो इस री की जगह पे रे हो जाएगा, प्रय हो जाएगा, प्री की जगह प्रय हो जाएगा, ऐसा समझ लो आप। तो ये सूत्र तो कह रहा था कि री की जगह रे हो जाएगा, लेकिन एक वार्तिक आया, सूत्र की तरह ही वार्तिक भी होता है, वो क्या कह रहा है, पृथु मृदु भृश कृष दृढ़ परिवृढ़ा नाम एव रत्वम, कि इन इन शब्दों में ही री की जगह रे होगा,
बाकी में नहीं होगा। कौन कौन से शब्द बताए? पृथु शब्द बताया कि भाई अगर पृथु शब्द है तो पृथु का जो ये री है इसकी जगह पर रह हो जाएगा। मृदु शब्द का जो री है उसमें रह हो जाएगा। भृश शब्द है उसका हो जाएगा। कृष शब्द है उसका हो जाएगा। दृढ़ शब्द है उसका हो जाएगा। और परिवृढ़ शब्द में जो ये व्री आई इसका भी री की जगह रह हो जाएगा, अन्य में नहीं होगा। तो ये वार्तिक ने बाध कर दिया, यानी उन्होंने कहा सबके होगा जितने भी शब्द आएंगे, लेकिन ये वार्तिक कहता नहीं नहीं सबके नहीं होगा, सिर्फ इन्हीं शब्दों में होगा। तो उपरोक्त प्रत्यय परे रहते इन्हीं शब्दों के। अब उपरोक्त प्रत्यय मतलब इमनी चाहिए सुन और इष्ठन प्रत्यय परे रहते इन शब्दों में री की जगह पर रह होगा, अन्य वर्णों का नहीं होगा। तो कुछ एक उदाहरण यहां मैंने लिखे, देखो सबसे पहला उदाहरण हमने पृथु ही ले लिया, क्योंकि पृथक वादिभ्य इमनिचवा सूत्र कहता है कि पृथु आदि शब्दों से इमनिच प्रत्यय होता है। तो सबसे पहले पृथु शब्द लिया। अब देखो यहां पृथु में पहला शब्द तो है कैसा? हल। हल का मतलब क्या हुआ? व्यंजन। पहला वर्ण व्यंजन है, व्यंजन में री की मात्रा है। तो ये री की जगह पर पृथु, मृदु, भृश, कृश, दृढ़, वरिदृढ़, वरिवृढ़, परिवृढ़ इन सूत्र से यहां रे की जगह हो गया रे, तो प्री का हो गया प्र। उसके बाद थू था, तो अब यहां देखो आखिरी में थू है और यहां अचोन्त्यादि टी सूत्र से ये जो थू है इसका जो मात्रा है अंत में जो स्वर है उ वो टी भाग कहलाएगा और टी का हो जाएगा लोप। तो यहां सिर्फ थ बचेगा हलंत का। तो यहां प्रथ बना। अब प्रथ में इमा जोड़ना है तो थ में ई जोड़ा थी हो गया और मां थीमा, ऐसे प्रथिमा शब्द बना। एक बार फिर से समझते हैं हम नेक्स्ट वाले शब्द को। मृदु से मृदिमा कैसे बना? तो सबसे पहले मृ का तो हो गया म्र, क्या हो गया? म्र। उसके बाद जो दू था उस दू का ऊ जो था टी भाग था, तो उस ऊ का लोप हो गया किससे? टेह सूत्र से। नेक्स्ट अब इसमें जोड़ना है इमा, तो जब यहां ई जोड़ेंगे तो वो ई यहां आ जाएगा और ये हो गया मृदिमा। ऐसे ही पटु शब्द, अब यहां री का कोई रोल नहीं है इसलिए इसको हम सीधा समझते हैं, टी का लोप करेंगे और सीधा इमा जोड़ देंगे। तो पटु से क्या बन जाएगा? पटिमा। ऐसे ही लघु से क्या हो जाएगा? लघिमा। लघु होने का भाव, लघो भावः इति लघिमा। तनु होने का भाव क्या हो जाएगा? तनिमा। ऊ कैसे खत्म हुआ आपने समझ लिया होगा, टी भाग है, जो आखिरी में मात्रा होती है वो सब टी कहलाती है। महत में फिर हम देखेंगे अलग से कैसे होगा। तो तनिमा हो गया। गुरु, गुरु को गर आदेश हो जाता है और गर से गरिमा हो गया। ये गुरु का हमने ये सुन में भी पढ़ा था, इष्ठन में भी पढ़ा था, वहां भी हमने देखा था गरी या गरियान ऐसे हुआ था, गरी यसी ऐसे हुआ था, गुरु का गर हो जाता है। तो यहां अणु से अणिमा। अब नेक्स्ट हमारे पास शब्द है महत। देखो महत में क्या होगा? महत में मैं है ये शब्द अलग है, ये अत हमने अलग निकाल लिया क्योंकि अंत में स्वर नहीं है। अंत में स्वर नहीं है तो टी कहां गया? टी आएगा उस अंतिम व्यंजन से जस्ट पहले, ये ए आया तो ये पूरा भाग टी कहलाएगा। तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हमारे पास शब्द बच गया क्या? मह। मह बचा और मह है में ई मिलाया तो मही, इमा हो गया महिमा, महिमा। प्रतिमा, मृदिमा, पटिमा, लघिमा, तनिमा, गरिमा, अणिमा, महिमा, ये सारे के सारे शब्द इमनिच प्रत्यांत हैं, हम खूब पढ़ते हैं। महिमा निराली है, महिमा, तो महिमा स्त्रीलिंग का शब्द है। देखो नेक्स्ट सूत्र हमारे पास बहुर लोपो भूचे बहु। कल भी हमने यानी पिछले पार्ट में 90 नंबर में भी हमने ये प्रत्यय पढ़ा, ये सूत्र पढ़ा ये सुन प्रत्यय के साथ। तो वहां क्या था? बहु शब्द से परे यदि इमनिच या ये सुन दोनों में से कोई सा भी प्रत्यय हो तो प्रत्यय का पहला जो ई है उसका लोप हो जाएगा। दूसरा काम और होगा यहाँ दूसरा काम क्या होगा? बहु के स्थान पे भू हो जाएगा। पहला काम क्या हुआ? ये सुन या इमनिच प्रत्यय का पहला ई का लोप हुआ और दूसरा काम बहु शब्द को भू आदेश होगा। तो देखो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो यहां बहु में इमनिच जब जोड़ेंगे तो बहु का तो हो गया भू, इमनिच का इमा था यहां, तो इमनिच का इमा का जो ई था उसका हो गया लोप।
जब इमा का लोप होगा, भू आदेश होगा, तो फिर इसके टी भाग का लोप नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ भू और माँ, तो सीधा बन गया भूमा, भू होने का भाव, बहु होने का भाव। उसके बाद हमने यहाँ लिखे पृथु आदि जो शब्द थे, प्रथवा आदि जो हमने सूत्र पढ़ा था उसमें, तो पृथु आदि शब्द कौन कौन से, वो सारे यहाँ पे लिखे गए। सबसे पहला पृथु शब्द था, और इसमें हम इमनिच प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, प्री का प्रय हो जाएगा। अभी हमने ये पढ़ा था प्रय, और थे का जो टी भाग है उसका लोप हो जाएगा, प्रथिमा। ऐसे ही मृदु का मृदिमा हो जाएगा। महत का महिमा अभी हमने पढ़ा था। पटु का पटिमा अभी हमने लिखा था। तनु का तनीमा हो जाएगा, ये भी अभी देखा था। और लघु का हो जाएगा लघिमा, लघु होने का भाव, लघो भाव इति लघिमा। स्त्रीलिंग आकारांत सारे शब्द बनेंगे। यहाँ बहु का अभी हमने यहाँ पढ़ा है, बहु का हो जाएगा भू, इमा का ई खत्म तो हो जाएगा भूमा। साधु होने का भाव क्या कहलाएगा, साधिमा। आशु होने का भाव क्या हो जाएगा, आशिमा। उरु होने का भाव क्या हो जाएगा, उरिमा। गुरु होने का भाव, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ कहां तक हो गया हमारा, हो गया ये उरी, उरिमा। उसके बाद गुरु से गरिमा, देखो गुरु को घर आदेश हो जाता है, और घर से फिर यहाँ ऊत टी भाग है, टी भाग का लोप होगा, गरिमा। ऐसे ही बहुल से बहुलिमा। उसके बाद खंड से खंडिमा, दंड से दंडिमा। देखो कितना इका आकारांत शब्द हमारे पास बन रहे हैं। चंड होने का भाव चंडिमा, बाल होने का भाव बालिमा, पाक होने का भाव पाकिमा, वत्स होने का भाव वत्सिमा, मंद होने का भाव मंदिमा, स्वाद होने का भाव स्वादिमा, ह्रस्व होने का भाव ह्रस्विमा, दीर्घ होने का भाव दीर्घिमा। और देखो वृष होने का भाव वर्षिमा, ऋतु होने का भाव ऋतिमा, क्षुद्र होने का भाव क्षुद्रिमा, अणु होने का भाव हमने पढ़ लिया था अणिमा। तो ये हमारे इमनिच प्रत्यय में जो पृथु आदि शब्द में शामिल शब्द थे वो थे। अब कुछ एक गुणवचन है, ऐसे शब्द जो गुणवाचक है, और उनको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ कृष्ण शब्द से जब इमनिच प्रत्यय करेंगे तो सीधा सीधा हमको इमा कर देना है, कृष्णिमा। ऐसे हरित से हरितिमा, लोहित से लोहितिमा, रक्त यानी लोहित होने का भाव लोहितिमा, रक्त होने का भाव रक्तिमा, श्वेत होने का भाव श्वेतिमा, धवल होने का भाव धवलिमा, काला होने का भाव कालिमा, पीत होने का भाव पीतिमा, शीत होने का भाव यानी ठंडा होने का भाव शीतिमा, मधुर होने का भाव मधुरिमा, तरुण होने का भाव तरुणिमा, मंद होने का भाव हमने अभी देख लिया था मंदिमा, मूढ़ होने का भाव मूढ़िमा, और मूर्ख होने का भाव मूर्खिमा। ये सारे उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे उतना ही हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज का हमारा प्रत्यय था इमनिच प्रत्यय, जिसमें हमने देखा किस किस तरीके से सीधा सीधा कुछ जगह पे इमा जुड़ेगा, इट का टी भाग का लोप हो जाएगा, और कुछ जगहों पे री की जगह पे र आदेश होगा, बहु को भू आदेश होगा। ये सारी चीज़ इस पार्ट में हमने देखी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रत्यय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।